हो गया। नमस्कार, मैं अफसर हुसैन, ABC न्यूज़ नेटवर्क और गाजीपुर एक खोज चैनल से। आज हम लोग देवकली बाज़ार में निकले हुए हैं और यह देखने के लिए कि यहाँ का माहौल क्या है, किसकी लहर है। लोकसभा चुनाव का असर धीरे धीरे गरमा रहा है और गाजीपुर के क्षेत्र में कौन किसकी तरफ जा रहा है वह देखने के लिए आइए यहाँ की जनता से हम पूछते हैं कि उनका रुझान किधर जा रहा है। हाँ सर, इस समय जिस तरह से लहर दौड़ी और कार्य हुआ गाजीपुर के लिए, आप देखेंगे कि गाजीपुर में वर्षों से फंसा हुआ था पुल का मुद्दा, तो मनोज सिन्हा द्वारा उसका निवारण हुआ और बहुत से ऐसे काम हुए जो यहाँ के लिए कभी नहीं देखा गया। तो आपका रुझान किधर है और क्या माहौल बन रहा है कि कैसे, अगर कोई कमी है तो वो ही बताइए कि सरकार तक ये बात जाए। आप तो बिजली की बात लग कर रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, जो हुआ है वो बता रहे हैं। आप ये पूछिए कि इसे जो माहौल चल रहा है जी, पब्लिक का रुझान किधर है। हाँ, ये आप बोले कि नहीं यहाँ ये हो गया वहाँ हो गया। अभी जैसे देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ, देखिए जो 24 का जो इलेक्शन चल रहा है जी, इस समय एक छात्र से लेकर किसान से लेकर हर आदमी परेशान है। आप समझ लीजिए कि किसान जो इतना परेशान है उसको समय से बिजली तो मिल रही, ठीक है, लेकिन बिजली की समस्या ये कि इतना ज़्यादा बिल आ रहा है। अगर जो व्यक्ति अगर 100 रुपये का इस्तेमाल कर रहा है महीने में, अगर कोई होम के उसका जो क्या कहते हैं उसका घरेलू कनेक्शन, उसका 1000 महीने 2000 महीने आ रहा है। अगर कभी जा रहा है, अगर ऑफिस में जा रहा है तो उसका कोई मतलब कि सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। और रही बात गवर्नमेंट की, तो ये लोकतंत्र है, सरकार पब्लिक इसको चुनेगी तो आएगा ही नहीं। इधर जैसे उठ रहे हैं, सपा से सुनने में आ रहा है अफजाल अंसारी, भाजपा से पारसनाथ राय जी उठ रहे हैं और बसपा से डॉक्टर उमेश सिंह उठ रहे हैं। तो आप लोगों का क्या विचार बनना है, कौन बेस्ट रहेगा यहाँ के लिए, गाजीपुर के लिए? देखिए, हमारे गाजीपुर जिले में इससे पहले मनोज सिन्हा जी जो थे उन्होंने अच्छा काम किया और वो भी रेलवे के मामले में अच्छा काम किया। हर व्यक्ति जो कि कहीं अगर दिल्ली बम्बई जो भी ऑल इंडिया जाना चाहता जा सकता है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। लेकिन इसके बाद जो है हमारे अफजाल भाई भी आए, उन्होंने भी अच्छा काम किया, इसमें भी कोई दोहरा नहीं है। लेकिन इस जो 24 का जो इलेक्शन हो रहा है, इस इलेक्शन में ये मान के चलिए कि न जात न बिरादर, जो हमें हमारा काम करेगा उसको हम लोग वोट देंगे। यानी विकास देखना है, बिल्कुल विकास देखना है, क्योंकि जो धीरे धीरे अब जा रहा है, अभी तीसरा चरण हुआ है, लेकिन धीरे धीरे चौथे चरण में जातवाद आ रहा है। नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा है ना। हाँ। हमें विकास चाहिए, लड़कों को नौकरी चाहिए जी, किसान को पानी चाहिए, खाद चाहिए, बिजली चाहिए, बेरोजगार को नौकरी चाहिए, हमारे जो ठेले वाले भाई दुकानदार हैं इनको राहत चाहिए, इनको मतलब जो भी छूट मिले वो चाहिए। यही हमको देखना है। और भी लोगों से पूछते हैं कि उनका रुझान किधर है। सर, लोकसभा चुनाव के बारे में बताएंगे, आपका रुझान किधर है? सबसे पहले अपना नाम बताइए, किधर आपका रुझान जा रहा है, कौन अच्छा कैंडिडेट रहेगा? जवन समझना हो तो हम तो भाई अफजाल भाई को देखना चाहते हैं, अभी तक देखे ही नहीं। अरे तारीफ भी कर रहे हैं और साथ में हम देखे ही नहीं। वो हमारे सांसद हैं। मतलब कि आपको अच्छा कौन लग रहा है? अफजाल भाई को देखना अफजाल भाई को देखना चाहते हैं, यानी देना चाहते हैं, जो भी उनका मत है। बोलिए तब तो वही है। देवकली बाजार में अफजाल भाई को हम देखना चाहते हैं। देवकली बाजार में हम देखे ही नहीं उनको। तो समझ लीजिए कि इस समय की जो वर्तमान गवर्नमेंट है ये बोलते हैं कि 400 पार, ठीक है, लेकिन हमें नहीं लगता कि 400 पार जाएंगे, क्योंकि इनके जितने भी जुमले हैं ये सब झूठे हैं, ये सब बिल्कुल फ्रॉड हैं। लेकिन देखिए, हर कोई को संतुष्ट नहीं किया जा सकता, हर एतबार ये बात सही है जी। लेकिन आप हमारे जो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, हमारे योगी जी बोलते हैं कि 400 पार, अगर आपको 400 पार पता तो फिर इलेक्शन क्यों करा रहे हैं? मत कराइए इलेक्शन, क्या मतलब है? आपको पता है यही तो मजबूरी है, संविधान में लिखा गया है, उसके थ्रू ही चलना है। बिल्कुल संविधान से खिलाफ नहीं कोई काम हो सकता तो है। फिर आपको पता तो आप आखिर क्यों बोल रहे हैं? इससे पहले जितने भी चुनाव होते थे जी जी, कोई नहीं बोलता था कि मैं 400 पार या 300 प्लस, कोई नहीं बोलता था। उन्होंने ऐसा कार्य कर दिया, एकदम कॉन्फिडेंस नहीं कि हम एकदम इससे अधिक पा जाएंगे। कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं कि इससे अधिक भी पा जाएंगे। कुछ नहीं किए हैं। हमारे मोदी जी ने सिर्फ ये किया है कि हमारे देश में जो कि काला धन जो था वो लाकर सबको खाते में 15 लाख इनको दे दिए, 15 लाख उनको दे दिए, और कुछ नहीं किए हैं। नहीं, वो तो बता रहे थे कि ये जुमला है।
ये जुमला है, उन्होंने बता दिया था। आपका सर और आप एक बात और बता दूँ, मैं पेशे से वकील हूँ, हाँ मैं एडवोकेट हूँ। और हम लोग के जितने भी कुछ राज्य हैं 5 लाख रुपया जो कि उनको मरने के बाद मिलता है। उन्होंने कहा था कि हमारे योगी जी कहते हैं कि आपकी 60 साल उम्र बीतने के बाद आपको 5 लाख जाके खाते में कोई सरेंडर करना चाहता है। लेकिन ये सब सारी बातें इन्होंने व्यक्त कर दिया, कोई मतलब नहीं। इन्होंने वकीलों के लिए, एक बेरोजगार के लिए, एक किसान के लिए, हमारी बीजेपी गवर्नमेंट ने सब जुमला किया है। यानी समस्या बहुत है और समाधान कोई दिख नहीं रहा है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अब नवयुवकों से देखते हैं कि कुछ अगर बताना है तो आप लोग तो और सर आपका नाम? मेरा नाम मुन्ना यादव है। सबसे पहले आपका महोदय आपको धन्यवाद। आप हमारे बाजार हाँ सर, क्या पूछना चाहते? जैसे इधर का क्या माहौल चल रहा है, किसको वोट जाएगा ज़्यादा, किसका काम अच्छा पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो पहले थे उन्हीं को लाना है कि कोई नया बदलना है? अब एक बात मैं आपको बता दूं पत्रकार कि परिवर्तन जरूरी है। जब दिन नहीं ठहरता, रात नहीं ठहरती है, बच्चा जन्म लेता है, बूढ़ा होता है, तो सत्ता पर भी एक पार्टी का कब्जा होना ठीक है। इसलिए परिवर्तन जरूरी है। तो परिवर्तन के लिए हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं। हमारा विचार यही है ताकि जो है आने वाले समय में अगर परिवर्तन होता रहेगा तो विकास भी होगा। अगर एक ही आदमी, एक ही व्यक्ति, एक ही पार्टी अगर सत्ता पर काबिज है तो देश का विकास। मिला जुला कर ये कहें कि अगर किसी व्यक्ति को अगर एक ही बार लगातार उसको अगर शासन बना दिया जाए तो आदमी भ्रष्ट हो जाता है। और मतलब कि सत्ता परिवर्तन होना जरूरी है। ये भी तो अगर कोई नया आएगा तो फिर परेशानी भी अगर तो नया होगी। आएगा तो सिचुएशन देख करना काम पड़ेगा अपना। इधर भी बच्चे खड़े हैं, मीडिया पर भारी आए लोग। अगर हमारे यहाँ अगर जैसे पीएम अगर कोई आता है तो बड़े ढंग से काम करेगा। या बस पे सपा वाला चप्पल देखिए हमारा जो क्या ना सेठ जी है, मैं एक बात कहूँगा, हमारे देश में तमाम समस्या है, लेकिन एक बात ये कहूँगा मोदी जी के इंटरनेशनल जो मुद्दे हैं ये बिल्कुल जो कि स्ट्रेंथ मजबूत है। आज चाइना हुआ, पाकिस्तान हुआ, जो भी मतलब अदर कंट्रीज हैं आँख नहीं दिखाता है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा सही है, लेकिन घर के मुद्दा जो है ये गड़बड़ है। नहीं ठीक है, अपनी मत रखना चाहिए किसी को भी। सर आप अपना, और जो लोकसभा चुनाव चल रहा है क्या आपका रुझान चल रहा है, किसको देना उचित है या इधर का माहौल क्या चल रहा है सर? हेलो, अपना नाम बताएं सर। मैं पवन कुमार वर्मा। जी, जो माहौल चल रहा है लोकसभा का, बहुत से मीडिया में सुनने में आ रहा है, अच्छा भी बुरा भी, आपका राय क्या है सर? हमारा तो राय है ये कि हम लोग बीजेपी के हैं। अच्छा, बीजेपी को ही हम लोग सपोर्ट करेंगे। अच्छा, तो मतलब जैसे कुछ विकास के नाम पे वोट करेंगे। जी जी, गुंडागर्दी खत्म हुई है, हाँ, शांति व्यवस्था है, भाई बहन सारे लोग रास्ते निकल रहे हैं, कहीं कोई वैसा सुनने को नहीं आ रहा। लेकिन एक घरेलू स्तर से जो रोजगार का स्तर है वो बिगड़ता जा रहा है, उसके लिए कुछ ऐसा सोचना चाहिए सरकार को मेरे समझ से। क्या घरेलू जैसे जो रोजगार था पहले लोगों का कम होता जा रहा है, आप खुद देखेंगे तो नजर आता होगा कम आता होगा। रोजगार में क्या कम आता है? रोजगार तो बड़ा है। रोज आप करिए काम करिए, रोजगार तो नहीं है। रोजगार है नहीं, रोजगार में तो जैसे अपने सरकार के स्तर से कोई ऐसा रोजगार नहीं मिल रहा है। जैसे और कुछ जो उद्यमी आते थे केवल सुनने में आ रहा है न्यूज़ में कि ये कंपनी आ गई, बैठ गई, ये आ गया, वो आ गया, इतना रोजगार मिलेगा, स्टार्टअप आ गया, विश्वकर्मा स्कीम आ गया। तो क्या ऐसा कुछ लग रहा है कि ज़मीनी स्तर पर हो रहा है? जैसे विश्वकर्मा योजना कहें तो विश्वकर्मा जो भाई है योजना का जो लोग लाभ लिए हैं उन लोग से आप जो अब पूछेंगे किसान से, किसान थोड़ी बताएगा कि नहीं हम विश्वकर्मा का लाभ लेंगे। नहीं, हमको तो देखिए सम्मान ही यहाँ पर हम इन्फॉर्म करके आए हैं, न कुछ ऐसा करके आए हैं। मैं सीधा चला रहा हूँ, सीधे ले रहा हूँ, ना ही कि कोई कैंडिडेट को ऐसा खड़ा करके बोल रहा हूँ। यहाँ हमारी बयान बात है, लोकसभा चुनावों के स्तर से रिलेटेड बातें हैं।
कि लोगों की बातें सरकार सुने, लोगों की क्या तकलीफें हैं उसको जाने। इससे रिलेटेड हमारी एक मिनट तो सर हेलो हाँ सर, आपका नाम और इधर एक मिनट बताओ जी, बस लाइन पर आ, लाइन पर आ। में जिताने का इरादा है। 1 रुपया कहाँ डल रहा है यार। इरादा यहाँ मेन सबसे बड़ी समस्या जो इस लोकसभा के चुनाव में है, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार। ये 3 महीने की सरकार से हमारी शिकायत नहीं है। ये ठेकेदार से है, यहाँ के जनप्रतिनिधि से। ये 1 साल की सड़क बनी हुई है। जी जी। अभी हमारे गांव में इंटरलॉकिंग है, उसका भी क्वालिटी आप देख लीजिए। रोड दिखाइए। आप खुद घूम रहे हो। ये मुद्दा अगर है तो सही है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। नहीं तो किस पर रुझान जा रही है, कोई किस तरफ जा रहा है? रुझान क्या है, 10 साल का समय बहुत होता है, लेकिन हम लोग बीजेपी में हैं। अभी एक मुकदमा झूठा कायम हो गया, हम बीजेपी ज्वाइन करेंगे। अच्छा ठीक है, तो मुकदमा और लगता मेरे तो शिकायत सरकार से नहीं है, लोकल जनप्रतिनिधि। गांव का विकास, देश का विकास होगा जब गांव का विकास होगा। वहाँ से देखिए, सबको सबका साथ सबका विकास, सब ये है कहाँ, धरातल पर कहाँ है बताइए? कहीं धरातल पर आप देखें हैं तो बताइए। यही चीज जनता को दिखाना है ना। धरातल पर तो जो नहीं आएगा वो जाएगा। ये सिर्फ पेपर से सरकार अच्छा काम कर रही है, सरकार से शिकायत नहीं है। 1 रुपया कहाँ भेज रहा है। हमने जो मुद्दा है वो बेरोजगारी। जब सपोज दैट 10 साल सरकार में बताया कि 2 करोड़ हम नौकरी देंगे, है ना, उनके मैनिफेस्टो में था। अरे तो 10 साल की उम्र गवा दिया, उसकी उम्र निकल गई। बेरोजगार होकर के बीएससी एमएससी लिए, और एक लड़की खुद बीएड करके बिहार में फॉर्म डाली, अभी 8 नंबर पर। आज यूपी में 6000 फॉर्म डालती ना, पूछिए नौजवान से कितना बेरोजगार है। इसीलिए तो नवयुवकों के साथ हमने गया, और नवयुवक बोलने को कुछ तैयार ही नहीं है। ये राम उनको तो और जोश में राम मंदिर से उठा है, और अडानी अंबानी तक कल पहुंच गया है। धरातल पर देखिए ये चुनाव है, युवाओं के हाथ में, देश का भविष्य युवाओं के हाथ। जैसे राजू भैया व्यवस्था जो बात हो गई तो अब ये बताने आप देख रहे हो 1 महीने 2 महीने के अंतराल में 10-5 माई बाबू है ना भैया, माई बाबू है ना। लेकिन यहाँ के हमारी पूर्व सांसद माननीय सिन्हा जी को कम से कम 10 पत्रक दिया गया होगा, प्रधान के नाम से, इनके नाम से, उनके नाम से। लेकिन आज तक वो पत्रक कहाँ जाता है राज्यपाल महोदय का समझ नहीं है। सरकार के पास जाता है कि नहीं, यहाँ दिखावे में, टीवी में, प्रेस में आ जाता है, लेकिन पत्रक का आज तक कोई ये कुछ कमियां हैं, लेकिन हम कहते हैं कि इस बार उनको बना देंगे तो कमियां दूर हो सकता है। कमल खिला दीजिए आप लोग, नौजवानों को। हम लोग पीछे पीछे जिसकी लाठी उसकी भाई, क्योंकि अब इस बार समझ में आ जाएगा। जैसा सीट मिलेगा, उम्मीद है जिस हिसाब से जनता का रुझान जा रहा है, तो जरूर समझ में आएगा। तो अगर ऐसा होता है तो वो सामने आप लोगों के आएगा, आप लोग को आएगा प्लस या माइनस जो भी। कहाँ जा रहा है इस बार चुनाव का? रुझान देखिए, हम तो जनते के ऊपर हैं। जनता जो किस मुद्दे पर आप कमल खिलाने की बात कर रहे हैं? आप अभी बोले हैं कि मुद्दा बताइए। आपने बोला अभी आपका रुझान कहाँ है? अभी इससे पहले हम पचमढ़ी में गए हैं, वहाँ लोग यही कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार कम हो गया और एकदम कम हो गया है। लोग बेहिचक, लड़कियां औरतें बाजार में जा सकती हैं। इससे पहले क्या होता था, जरा सा अंधेरा हो जाता था, लोग लड़कियों को, औरतों का निकलना दुश्वार था। कोई ऐसी बात नहीं है, समस्या नहीं थी हमारी यूपी में। अगर बसपा भी गवर्नमेंट थी, सपा की भी थी, भाजपा जो बीजेपी की भी थी, ऐसी समस्या गाजीपुर जिला में नहीं है कोई। हमारे गाजीपुर जिला में ऐसी समस्या कभी नहीं थी। अन्य जिलों में होगी, लेकिन गाजीपुर कोई बहू बेटियों की बहू बेटियाँ जा रही हैं और कोई खेल रहा है। चुनाव से रिलेटेड बाजार में जो कांड हुआ था, इन्हीं गवर्नमेंट हुआ था ना, कैसे हो गया बताएं? ये हर जगह हाँ कहीं कमी बेसी होती रहती है। उसके लिए प्रशासन वहाँ का जिम्मेदार होता है, वहाँ की कमी आती है। मोबाइल खराब है, मोबाइल
प्रशासन कैसे जिम्मेदार है भैया? जनप्रतिनिधि सीधे तौर पर जनप्रतिनिधि है, प्रशासन कहाँ जिम्मेदार है? प्रशासन को आप झूठी चाहे सच्ची सूचना देंगे। जी पहले अपना नाम बताइए। जी पूरा नाम बताओ, गाँव बताओ। मोहम्मद सुबुल्ला सोनौली ग्राम। जी जी यहाँ से हर गाँव कमियाँ कैसे और चोरी सब खुद भी चल रहा है। बेघूस का कोई काम नहीं हो रहा, चाहे प्रधान हो चाहे आगे जाके देखिए चाहे थाना हो। देखिए इसमें हम लोग लेकर खड़े रह रहे हैं। लो भैया कर लो, हम लोग लेकर खड़े रह रहे हैं। आप जाएगा ना खबर की आगे क्यों नहीं हमारे मीडिएटर के पकड़ा में एक दलाल इसका क्या होता है, जिला अधिकारी होते हैं वहाँ एप्लीकेशन दिया जाता है। अगर आप देंगे तो उस पर एक्शन देर में अबेर में होगा, लेकिन एक्शन होगा। अभी मैंने किया था कोई सुनवाई नहीं। हमको जा रहे थे घर सिलाई करता हूँ और हर गाँव मुँह बांध के हमने कोई सुनवाई वाले हमने जा रहे थे, हमको हमारे कल को छापा। अच्छा ठीक है, घर जा रहा है चलेगा कि कमल निकलेगा। सामने फोटो आइए देखते हैं साहब यहाँ पर किधर रुझान जा रही है, किसका कार्य अच्छा लग रहा है या जो पहले से है उसको बदलने का इरादा है? क्या आप लोग का राय चल रही है? जी यहाँ पे वादे किए थे या नहीं, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, महंगाई इतनी बढ़ गई। पहले बाजार में भीड़ लगती थी, लोग आते थे मार्केट करने के लिए। आज लोगों के पास पैसा नहीं है, बेरोजगारी है, बाजार देख लीजिए सन्नाटा पड़ा हुआ है। ये हाईवे वाला मुद्दा जरा तो बढ़िया, प्रशासन के भी नज़र में कम से कम 20 मौत हुई है। रोज स्वाभाविक है। रोज देवकली के नाम पे गांव है, देवकली ब्लॉक मुख्यालय है, देवकली के नाम पर तमाम देवकली पंप कैनाल है, लेकिन देवकलिए में बाईपास नहीं है। अजू भाई आइए आइए, थोड़ा आप भी 2 शब्द बोलिए। यहाँ पे ऐसा साहब कैमरामैन बोले ही है। राम जो ने आदमी बना दे देखिए इतना दिन से मुद्दा था, मंदिर उन्होंने खत्म कर दिया। खत्म कर दिया ना, अब तो विकास की बात आएगी ना। अभी तक ये होता था, लोग संसद में होते थे, 10 तारीख पर पूरा मार्केट सन्नाटा हो जाता था कि कहीं कोई कांड ना हो जाए, हिंदू मुस्लिम स्ट्राइक ना हो जाए, लेकिन वो काम खत्म कर दिए। मोदी जी बेरोजगारी को बोलते हैं। अब उसकी नंबर है, इस बार अगर बन जाते हैं तो उसका भी नंबर आ जाएगा, बेरोजगारी भी खत्म हो जाएगी। मोदी मीडिया वाला हुआ का लोन ला घूस का, बैंक में लोन ला घूस का, 20,000 ये क्या हाल? नहीं, अगर कागज से हम दुरुस्त हैं तो जब कर वहाँ सामने आएंगे तो बिना मोदी जी के बैंक मित्र का होबे न करी। मोदी जी के बैंक मित्र को पहला चाहिए। बनारस बोलेंगे कि बहनों भाइयों हम सब लोन फ्री कर दिए। हाँ। यहाँ दलाल बैठे हैं, मैनेजर बैठे हैं, 20% ले रहे हैं, 20,000 का हो जा रहा है। गरीब आदमी 80,000 पाएगा। मैनेजर मंगला नहीं, लेकिन वो जो एजेंट है सब दलाल बैठे हैं हर जगह, मोदी वहाँ देख रहे हैं। यहाँ तो बताया जाता है कि बिना गारंटी का लोन मिल रहा है, अपना रोजगार बढ़ाइए। हवाई में हिम्मत होगा तो लोग जमीनी समझ रहे हैं, ले रहे हैं,
अपने आप प्रधान जी को बताओ। प्रधान भी घूस झूठ पट्टा का पैसा लेके जमीन नहीं दिए, ई का हो रहा है। कौन प्रधान है, नाम बोलो। मंसूर आलम भाई प्रधान का नाम नहीं होगा। देवकलिया को बता दो वहाँ पट्टा के नाम पर यहाँ भी दिलवा यहाँ 40 लाख का दिवा दिला। परिणाम भी सरकार को देखने को मिलेगा। मैं अफसर हुसैन, गाजीपुर एक खोज चैनल से। थैंक यू। पट्टा का पैसा